हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक? बहुत कुछ। अब हम हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन। ओके। कोनो ट्रांसलेशन ऐसा तो है नहीं कि जो आपको छोड़ा गया है, मतलब हर चीज़ बता दी गई है। अब कोई भी टेंस होगा, कोई भी सेंटेंस होगा, कुछ भी उसके अंदर आएगा, कर लेंगे लगभग। हाँ या ना? एक चीज़ अभी भी छोड़ा है सर आपने, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन छोड़ा हुआ है, जहाँ पे कहीं पे हम टू लगा रहे हैं, कहीं ऑफ लगा रहे हैं, कहीं बाई लगा रहे हैं, तो वो अभी हम सिंपल लेके चल रहे होंगे। ओके, टू मतलब को, ऑफ मतलब का, के, ऐसे। ठीक है, तो अभी सिंपल लेके चलेंगे। एग्जैक्ट मैं एक क्लास लूंगा जहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, ध्यान दीजिएगा दीदी सी हियर। देखिए, सबसे पहले तुम बाजार में कपड़ा बेच रहे हो। तुम बाजार में कपड़ा बेच रहे हो, इसको बनाना हो, बन जाएगा, है या ना? कितने लोग बना देंगे? एवरीबॉडी? ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या होगा? देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोगों की, लगभग। और अभी मान लीजिए इसको बनाने जाए तो ऐसे फिर से वो काम करना नहीं पड़ेगा कि मेरे लिए ह है तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। लास्ट में ह है तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में रहा आ गया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस। टाइम तो दिया नहीं है तो सीधा कंटिन्यूअस है ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है इसमें? इज, एम, आर। और वर्ब कौन सी रहेगी? तो रहा है, तो सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर है? बनाने के लिए तैयार है? कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, कोई लोचा नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू के साथ आर, और फिर कहाँ चले जाएंगे? पीछे। बेच रहे हो तो सर क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या? कपड़ा, क्लॉथ, CLOTH। मैं के लिए इन, बाजार के लिए खत्म। अब ये तो इतना सोचना पड़ा ना, तो इतना लिखे फिर यहाँ पे लिखे। अब ओरली काम करेंगे। ओरली मतलब बोल के। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, यहाँ से समझिएगा, मैं लिखूंगा, आप बोल के बनाएंगे। ओके, इस पे काम करना है अभी हमको। मैं उसे, क्या अभी रुकिए, उसे उसा के अभी बाद में लेके आएंगे, ठीक है ना? मैं रोहन को गाली नहीं दे रहा था। सोच लिया सबने? सेंटेंस लिखते भर में ही सोच लीजिए। मैं रोहन को गाली नहीं दे रहा था, बस मैंने देख लिया, अब मुझे बनाना है। माइंड में मेरे चल चुका है कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा वर्ब यूज होगा, और कौन सा सेंटेंस है। सब कुछ क्लियर है? बनाया जाए? तो मैं देख रहा हूं, मैं रोहन को गाली नहीं दे रहा था, तो आई वेयर नॉट, आई के साथ वाज लगता है, सॉरी। आई वॉज नॉट एब्यूजिंग, आई वॉज नॉट एब्यूजिंग टू रोहन, आई वॉज नॉट एब्यूजिंग टू रोहन। गेम ओवर हो जाएगा। यानी अब लिखना है तो लिख दो, आई वॉज नॉट एब्यूजिंग टू रोहन। हो जाएगा? ठीक है, अगला सेंटेंस फिर से लिखूंगा मैं, बनाएंगे आप। ओके, मेरे साथ सभी लोग माइंड में सोच लेंगे। ओके, बस ये रखिएगा, साइलेंट पूरा एकदम बना के रखिएगा, मतलब साइलेंट कह रहा हूँ, मतलब साइलेंट होके काम करिएगा, क्योंकि साइलेंट की रल पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले ही बोल देंगे और नहीं आएगा तो बेइज्जती तगड़ी होगी, मेरी नहीं आपकी। और मैं कौन करेगा? जो लोग देख रहे हैं, नहीं जो आपके अगल बगल बैठे हैं, है ना? तो प्रॉब्लम किससे है? इन लोगों से है। पहले मत बोलिए, पहले सोचने का प्रयास करिए, है ना? आधा मिले तो आधा सुन रहे हैं, तब तक तुरंत बोल दे रहे हैं आंसर, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले सोचिए अच्छे से, क्योंकि एक बार आप सोचने पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो धीरे धीरे आपका माइंड फास्ट बन जाएगा अपने आप, तब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सोचने में। अब फालतू काम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि मैं नहीं, श्याम स्कूल में घंटी कब बजा रहा होगा? कब बजा रहा होगा? ठीक है, कौन सा टेंस है समझ में आ गया? कौन सा सेंटेंस है समझ में आ गया?
सर यहाँ पे कब आया, तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये भी इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड है, तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। टेंस वेंस पकड़ लिया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, हाँ या ना, वर्ब की फॉर्म कैसे लगनी है ये भी सब क्लियर हो गया। चलिए अब आंख बंद करते ही बोल देते हैं, क्या पूरा का पूरा है, श्याम स्कूल में घंटी कब बजा रहा होगा, यही है। तो व्हेन विल नॉट बी, व्हेन विल श्याम, अब क्या लगाओगे, बी, रिंगिंग, रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, खत्म। व्हेन विल रोहन बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, यही था ना, बिल्कुल, गेम ओवर। व्हेन विल रोहन बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। अब बनाते हैं, कैसे बनाया मैंने, चूंकि कब आ गया था तो कब के लिए सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, व्हेन, हो गया। अब व्हेन के साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो श्याम के लिए क्या लगता है, विल। सर विल भी होता है इसमें, रहा होगा ना, तो बी, तो बी हमेशा कहाँ रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद, तो फिर क्या लिख देंगे, श्याम, SHAYAM, अब फिर बी, हो गया। अब पीछे कोने माने बजाना, रिंग, तो इसमें क्या लगा देंगे, ING, रिंगिंग, क्या, बेल, और मे के लिए इन द स्कूल। क्लियर है, बन गया, हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोलिएगा, बनाने में कोई तकलीफ होना भी नहीं चाहिए, और देखा जाए, ठीक। अब अगला देखिएगा, मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन में काम नहीं चलेगा। बोलना सीखिए, क्या सीखिए, बोलना, लेकिन सोच के बोलना, ओके। अगला, मोहन, मोहन दिल्ली से, मोहन दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता साइकिल से, साइकिल से, साइकिल से जाता है, ठीक है। मोहन दिल्ली से कोलकाता साइकिल से जाता है, कौन सा टेंस है, समझ में आ गया, कौन सा टेंस है, वेरी गुड, लास्ट में है पहले ता है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिए एक बार बोल देते हैं, कौन सा सेंटेंस है, नहीं ये टेंस नहीं पूछा हूं मैं, पूछा हूं कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, नो हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। अच्छा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईयर्स, क्योंकि मोहन है ना, यानी कौन सी फॉर्म लग रही है, फोर्थ फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म। क्लियर है, अब बोला जाए तो क्या लिखा है, मोहन दिल्ली से कोलकाता साइकिल से जाता है। अब बना दिया जाए, मोहन गोस टू, मोहन गोस टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली बाय साइकिल, खत्म। मोहन गोस टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली, कोलकाता फ्रॉम दिल्ली बाय साइकिल। यहाँ पे से के लिए फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ पे बाई लगेगा। बाई क्यों लगेगा, जब हम किसी चीज को लेके रखे होते हैं अपने साथ, जैसे कलम से लिख रहा हूं तो कलम मेरे पास ही तो है ना, तो कोई चीज यानी कभी भी औजार का यूज कर रहे हैं, किसी भी डिवाइस का यूज कर रहे हैं और अपने साथ यूज किए हैं, यानी किसी काम को करने के लिए, सीधा मतलब किसी काम को करने के लिए आप किसी औजार का यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा किया जा रहा है काम, तो क्या लगाएंगे, बाई। और फ्रॉम दो चीजों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करता है। फ्रॉम क्या दिखा रहा है कि दिल्ली और कोलकाता के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, तो दूरी दिखाने के लिए फ्रॉम यूज करेंगे, और उपकरण के लिए, डिवाइस के लिए क्या दिखाएंगे, बाई। तो यहाँ पे साइकिल हमारे साथ चल रहा है ना, है ना, क्या डिस्टेंस बता रहा है साइकिल, नहीं, साइकिल उसके साथ, इसलिए क्या लगाएंगे, बाई। जबकि फ्रॉम डिस्टेंस दिखाने के लिए है, तो यहाँ पे से के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्रॉम, जबकि साइकिल से के लिए क्या यूज करेंगे, बाई। ठीक है, तो इसका बनाया जाए, मोहन गोस टू कोलकाता, कोलकाता फ्रॉम दिल्ली बाय साइकिल। कई लोगों के मन में ये चल रहा होगा, सर कोलकाता पहले क्यों आ गया, दिल्ली बाद में क्यों आया, है ना। अच्छा ये बताओ, मोहन दिल्ली से कहाँ जा रहा है, कोलकाता। मोहन का डेस्टिनेशन क्या है, कोलकाता ही तो है, तो मोहन कहाँ जाता है, कोलकाता। कहाँ से जा रहा है, दिल्ली से। किससे जा रहा है, बात खत्म। समझ में नहीं आया, इसलिए कोलकाता कहाँ आया पहले, गोस टू कोलकाता। काम दिखाओ, काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब काम सॉरी
काम का डेस्टिनेशन क्या है? कोलकाता है ना भाई। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता। कहाँ से जा रहे हैं? दिल्ली। अगर मैं इसको अपनी भाषा में बनाता तो कैसे बनता? मोहन, मोहन लिख देता, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब ढूंढता, जाता है तो हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं होता है, मेरे लिए क्या लिखता? गो। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या जोड़ दूंगा? ईएस। अब ये पीछे से आगे जाना है मुझे, से के लिए क्या यूज करूंगा? बाई। से के लिए बाई, फिर साइकिल, और फिर कोलकाता। कोलकाता क्या लिखेंगे? कोलकाता। देखिए मैं कहाँ से जा रहा हूँ? पीछे से आगे। से था तो बाई, साइकिल, साइकिल, फिर कोलकाता, कोलकाता। ध्यान देंगे। से फिर आ गया, इससे के लिए क्या यूज करेंगे? फ्रॉम, और फिर दिल्ली। दिल्ली हो गया। देखो बना तो वही है, हाँ या ना? देखो मोहन गोज बाय साइकिल कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। है समझ में? यहाँ पे बस बीच में क्या लगा दीजिए? टू, तो भी सही है। मोहन गोज बाय साइकिल टू कोलकाता फ्रॉम दिल्ली। ये भी जो बना है वो भी क्या है? सही है। तो आप ऐसे बना दो, पीछे से आगे होते हुए चले जाओ, या ऐसे बना दो। क्लियर है? एक और सेंटेंस देखेंगे, एक और सेंटेंस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फास्ट ध्यान देंगे। मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे, सभी इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। मैं 2 बजे से विद्यालय में खेल रहा हूँ। मैं 2 बजे से विद्यालय में खेल रहा हूँ। कौन सा टेंस है? वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला सर? प्रेजेंट है क्योंकि लास्ट में हाँ नजर आ रहा है, रहा लगा है तो कंटिन्यूअस है, और एक्चुअल में सर टाइम दे दिया गया है, काम का स्टार्टिंग टाइम दिया है, स्टार्टिंग टाइम पीरियड दे दिया गया है, तो इसलिए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मिल गया। अब मुझे क्या करना है? इसकी हेल्पिंग वर्ब पता करनी। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? हैज बीन, हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म? रहा आएगा तो हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यही होगा ना? बिल्कुल। अब बनाना टफ है कि आसान है? कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो बस करना क्या? सबसे पहले क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। आई के साथ क्या लगाऊंगा मैं? हैज की हैव? हैव। आई हैव बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस 2 o'clock। खत्म। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock इन स्कूल। ये भी डाल सकते हो, आई हैव बीन प्लेइंग इन स्कूल सिंस 2 o'clock। सिंस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है? फिक्स है, हाँ या ना? अगर यही बोलता 2 घंटे से तो क्या बोलता? फॉर 2 hour। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलता? फॉर 2 hour। क्या क्लियर है? सिंस कब लगता है? जब फिक्स टाइम होता है, बताया हूं ना? अब मैं इसको लिखूं यहाँ पे तो क्या होगा? आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock इन स्कूल। ठीक है, बन गया? सिंपल हो जाएगा। अब थोड़ा सा उसका उसकी उसे भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। चलिए उनको भी देख लीजिए। चलिए देखिएगा, तुम स्कूल में उसे क्या खिला रहे थे? ये आ गया। तो क्या सबको पता है प्रोनाउन का चार्ट जो पढ़ाया गया था? हाँ या ना? प्रोनाउन का चार्ट आप लोगों ने देखा है, हाँ या ना? चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, आई का ऑब्जेक्टिव मी, पोजेसिव माई, आई का ऑब्जेक्टिव मी, पोजेसिव माई, वी का ऑब्जेक्टिव अस और पोजेसिव आवर। सेकेंड पर्सन में कौन आता है? यू। सेकेंड पर्सन में केवल और केवल यू। यू का ऑब्जेक्टिव यू और पोजेसिव योर। क्लियर है? ठीक। अब थर्ड पर्सन में कौन आता है? 4 लोग। थर्ड पर्सन में 4 लोग। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे। टोटल में 7 लोगों को लिखवाया है। यस और नो? एक बार अगेन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई, वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकेंड पर्सन है, और ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन में आते हैं। ये क्या है? थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन सर, मतलब ये तो सेकेंड है, सेकेंड पर्सन, और ये क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, जो बोलता है, यानी स्पीकर है ये, यानी आई और वी क्या है, स्पीकर है। अब आई का ध्यान से समझेंगे, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, पॉजेसिव फॉर्म माई, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस, पॉजेसिव फॉर्म आवर, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू, पॉजेसिव फॉर्म योर, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, पॉजेसिव फॉर्म हिज, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर और पॉजेसिव हर, इट का इट और इट्स, दे का देम देयर। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और ये पॉजेसिव फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना? यही हम लोगों ने देखा है। अब मेनली हमने बताया था कि आई वी, आई किसके लिए यूज होता है, मैं मुझे मेरा, मैं मुझे मेरा। इस चीज को मैं यहाँ से भी लिख सकता था कि आई मतलब मैं, जहाँ पे भी मैं लिखा होगा क्या यूज करूंगा, मैं, आई यूज करूंगा। जहाँ पे भी मुझे लिखा होगा वहाँ पे क्या यूज करूंगा, मी, और जहाँ पे मेरा लिखा होगा वहाँ पे क्या यूज करूंगा, माई। वी के लिए हम, अस का मतलब हमें, और आवर मतलब हमारा। अगर आप ऐसे याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लो। यू के लिए तुम, यू के लिए तुम्हें, तुम्हें के लिए भी यूज होगा यू, और तुम्हारा के लिए भी क्या यूज होगा, योर, तुम्हारा के लिए योर। ही के लिए वह, वह, ठीक है ना, और हिम के लिए उसे, हिम मतलब उसे, और उसका के लिए क्या यूज करेंगे, हिज। ठीक है, ऐसे ही सी मतलब वह, हर मतलब उसे, लड़की के लिए चल रहा है, और उसकी तो क्या यूज करेंगे, हर। इट मतलब यह, इसे, इसका। ठीक है ना, अब थोड़ा बहुत फेर बदल हो सकता है, इसकी हो सकता है, इसके हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या लिखेंगे, इट्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा है तो मेरा पे ही केवल माई नहीं लगेगा, मेरे भी हो सकता है, मेरी भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, माई ही लगेगा। मेरा, मेरी, मेरे कुछ भी रहे तो क्या लगाओगे, माई। हमारा, हमारी, हमारे तो क्या लगाएंगे, आवर। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, योर। उसका, उसकी, उसके, हिज। उसकी, उसके, उसका, हर। इसका, इसकी, इसके, इट्स। और इसके लिए देख लीजिएगा, दे मतलब वे, देम मतलब उन्हें, और देयर मतलब उनका। तो उनका, उनकी, उनके कुछ रहे तो क्या लगाएंगे, देयर। ये सब आता है, हाँ या ना? मैं एक बार पूछूंगा, फटाफट बताएंगे, आंसर देंगे। अगर उसे लिखा है तो क्या लगाएंगे, उसे के लिए हिम, उसे के लिए हिम, और उसका के लिए हिज, उसका के लिए हिज। थोड़ा ध्यान से बोलते जाएंगे। मुझे के लिए मी, मुझे के लिए मी, मैं के लिए आई, मैं के लिए आई, हम के लिए वी, हम के लिए वी, हमारा के लिए आवर, हमारा के लिए आवर, तुम्हारा के लिए योर, तुम्हारा के लिए योर, तुम्हें के लिए यू, तुम्हें के लिए यू, तुम के लिए यू, आपके लिए यू। आपके लिए भी क्या यूज करते हैं, यू ही यूज करते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे। वह के लिए ही, उसे के लिए हिम, हिम या हर, उसकी के लिए हर, उसका के लिए हिज, उसका के लिए हिज, उनका के लिए देयर, उनका के लिए देयर। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। और मैंने आपको सिखाया है कि अगर अपना, अपनी, अपने आ जाए तो अपना, अपनी, अपने, है ना, ये तीनों के तीनों कब यूज करेंगे, मतलब किसके अनुसार चलेंगे, तो सब्जेक्ट के पॉजेसिव के अनुसार, सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट का पॉजेसिव फॉर्म यूज करेंगे इनके लिए, सब्जेक्ट का पॉजेसिव फॉर्म। क्लियर है, सब्जेक्ट का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, पॉजेसिव फॉर्म। ये पता है सबको, है या ना? ये पिछली क्लास में भी बताया गया था। अब आगे बढ़ाया जाए, इस सेंटेंस को बनाया जाए। तो देखिए, तुम स्कूल में उसे क्या खिला रहे थे। सबसे पहले कौन सा टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में भी कौन सा है, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। सर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव है, क्या आ गया है ना बीच में, बीच में क्या खिला रहे हैं, तो आंसर देना पड़ेगा। यस और नो में आंसर देंगे नहीं, यस और नो में आंसर नहीं देंगे हम, आंसर जो देंगे उसमें पूरा बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? तो क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब तो पता है, वॉज वेयर लगने वाला है। तो जब कभी भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आ जाता है, बीच में, तो सबसे पहले उसका लिखते हैं। कौन मैंने क्या, व्हाट, व्हाट मतलब क्या। अब तुम है तो तुम के लिए यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, वेयर। वेयर कहाँ, आगे कि पीछे, सर यू के पहले।
तो व्हाट वेयर यू हो गया। और फटाक से बना दो तो व्हाट वेयर यू, कौन है माने खिलाना, फीड मतलब खिलाना। तो व्हाट वेयर यू फीडिंग टू हिम इन स्कूल, सर नो, उसे के लिए क्या यूज करोगे, उसे के लिए हिम। तो बात करता हूँ, व्हाट वेयर यू फीडिंग टू हिम इन स्कूल, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ये तो मैंने क्या किया, ये तो मैंने लिखा, लेकिन अब क्या करना है आपको, बनाना है। पहले आप इतना नोट डाउन करिए ओरली। चलिए अब मैं एक और सेंटेंस देखता हूं। यहां पे लिखेंगे हम लोग, वह अपना सामान उसे क्यों दे दिया, वह अपना सामान उसे क्यों दे दिया, ठीक है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, बस अब कुछ नहीं करना है, बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, अब मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, उधर ऊपर कुछ नहीं बनाऊंगा, सीधा आंसर देना आपको। सबसे पहला क्या लिखा है, क्यों है ना, क्यों के लिए वाई के साथ डिड, ठीक है ना। अब सेंटेंस रिकॉल करिए, वह अपना सामान उसे क्यों दे दिया। इसमें सर अपना आया, सबसे कंफ्यूजन तो ये है ना, अपना कैसे लिखते हैं। तो मैंने बोला था ना, अपना हमेशा सब्जेक्ट के पॉजेसिव फॉर्म के अनुसार चलता है। पहले ये भी लिख दो, कुछ भी नहीं लिखूंगा तो हैंग मार जाओगे। तो यहाँ पे अपना की स्पेलिंग क्या होगी, पहले ये तो देख लो। तो सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही हो गया, और ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, हिज। तो अपना की स्पेलिंग क्या होगी, हिज, ठीक है। और हिज के साथ क्या लिखोगे, सामान के लिए थिंग्स, तो ये एक साथ रहेगा, हिज थिंग्स। अब बना सकते हैं बिल्कुल। तो वाई डिड ही गिव हिज थिंग्स टू हिम, खत्म। वाई डिड ही गिव हिज थिंग्स टू हिम, खत्म। कैसे बनाया सर, अब देख लो। क्यों था, तो क्यों के लिए मैंने क्या लिखा, वाई, और इसके साथ तुरंत क्या लगा दो, हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट लिखो, ही के बाद क्या आएगा, पीछे चले जाओ, कौन मैंने देना, गिव, तो गिव हो गया। और उसे के लिए टू हिम हो जाएगा, और अपना सामान हिज थिंग्स। तो ये ऐसे लिखो, या मैंने आपको क्या बताया है, ये बताया है कि ऑब्जेक्ट पहले लिखना चाहिए। तो गिव के बाद क्या लिखना है आपको, हिज थिंग्स टू हिम, ठीक है, आया समझ में। तो वाई डिड ही गिव हिज थिंग्स टू हिम, या ऐसे भी लिख सकते थे, वाई डिड ही गिव टू हिम हिज थिंग्स, ये भी सही है। ये जो आपने लिखा है वो भी क्या है, सही है। आगे से पीछे से आगे चले जाओ तो भी बनेगा, तो गलत नहीं बनेगा, ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ रहा भैया, गुड। और अगला देखेंगे, मैंने अपनी चाबी सोनू को दे दी, या ऐसे, मैंने अपनी चाबी सोनू को दिया था, मैंने अपनी चाबी सोनू को दिया था, है ना। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। दिया के बाद क्या लग गया, था, केवल दिया रह गया तो पर इंडेफिनिट है, और दिया के बाद क्या लग गया, था, तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। भैया थोड़ा सही बैठ जाइए, सही बैठिए, होता है एनर्जी नहीं रहेगी इसके बाद, ओके। तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, आप उस पर फोकस मत करिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस आप लेते आएंगे उनको, अच्छा रुक जाइए 2 मिनट। पास्ट परफेक्ट टेंस, 2 मिनट बैठे रहिएगा आप, ध्यान से देख लीजिएगा बच्चे। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हेड लगता है। कौन सा टेंस है, अफर्मेटिव। बनाना आसान है कि टफ है, 1 सेकंड में बन जाएगा सर, बस अपना का स्पेलिंग बस आना चाहिए। अपना कौन अनुसार चलेगा, सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब आई ना, और आई का पॉजेसिव फॉर्म क्या होता है, आई का पॉजेसिव फॉर्म माई। तो अपना के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, माई। देख रहे हैं ना, यहाँ पे अपना के लिए हिज यूज कर रहे थे, यहाँ पे अपना के लिए माई। तो सब्जेक्ट के पॉजेसिव फॉर्म के अनुसार चलता है। किसी को कोई अब दुविधा, अब नहीं होगा कोई दुविधा, हाँ होना भी नहीं चाहिए। तो अब क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, आई हैड, पहले सेंटेंस क्या है, मैंने अपनी चाबी सोनू को दिया था, आई हैड। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। तो देना कौन है, मैंने देना, गिव की सेकेंड फॉर्म, गिव, गेव, गिवेन हो जाएगा ना। आई हैड गिवेन
माई की टू सोनू। है वो समझ में? आई हैड गिवन माई कीज टू सोनू। लिख सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल। तो आई हैड गिवन माई की टू सोनू। ठीक है, समझ में आया? बन जाएगा? हाँ या ना? तो इस तरीके से बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से समझते रहिए, मन से पढ़ते रहिए। इसी उम्मीद के साथ इस लेक्चर को यहीं पेंड करूंगा। प्रैक्टिस करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एमर्स।